हेलो दोस्तों। अगर हमारे होते हुए आप लोगों का यूपी पुलिस में अव्यय से संबंधित एक भी प्रश्न गलत हो जाता है तो ये गलत बात है। सबसे पहले आपके सामने जाएगा प्रश्न। आप लोग प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, सब समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है और विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है। तो चलिए बारी बारी से सबको देख लेते हैं। जिन वाक्यों में किसी विशेष शब्द के द्वारा खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादिबोधक या आश्चर्यजनक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक को एक चिन्ह जिसे आप बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन या विस्मयादिबोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह, जब भी ये चिन्ह आएगा या तो खुशी या तो दुख या तो घृणा या तो आश्चर्य, तो आप हमेशा देखते होंगे जैसे आ गया अरे, अरे, तब ये चिन्ह आ सकता है। या तो आ जाए हे राम, हे राम आ जाएगा, तब भी ये चिन्ह हो जाएगा। जब भी आश्चर्यजनक वाली बात आ जाए हे राम, फिर ये चिन्ह। यानी अगर किसी भी वाक्य में आपको, यहाँ पर ये नीचे देखिए उदाहरण दिया है, इस वाक्य में अगर किसी भी वाक्य में आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह यही होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह यही होता है। तो अगर ये किसी भी वाक्य में आपको दिख जाए, जैसे यहाँ पर अरे के बाद आया है, तो आप तुरंत बोलेंगे उसमें कौन सा अव्यय है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। अब इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अगर किसी भी वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है तो आप बोलेंगे उसमें कौन सा अव्यय है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक अव्यय था विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय को हमने बता दिया। दूसरा होता है निपात अव्यय। निपात अव्यय कैसे आप पहचानेंगे कि इस वाक्य में निपात अव्यय है या नहीं? तो कोई भी वाक्य आपको दे देगा, उसमें ही या तो भी या तो या तो तक, अगर ये चारों में से कोई भी अगर वाक्य में आता है तो आप सीधे सीधे बोलेंगे। और इतना आने के बाद अगर ये किसी वाक्य में आते हैं और ऑप्शन में दिया है निपात अव्यय, तो कौन सा अव्यय सही होगा? निपात वाला अव्यय सही होगा। तो निपात अव्यय की पहचान क्या है? वाक्य में ही होना चाहिए, भी होना चाहिए, तो होना चाहिए, तक होना चाहिए। तो आप कौन सा अव्यय बोलेंगे? निपात अव्यय। दो अव्यय अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द जो दो शब्दों या एक शब्द को दूसरे शब्द से या वाक्यांशों या वाक्यों, एक वाक्य को दूसरी वाक्य से जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि हो गया और, लेकिन। समुच्चय बोधक में ये दो वाक्यों के बीच में जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि हो गया, कि और, लेकिन। तो ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय जिन भी वाक्यों में
दो वाक्यों के बीच में अगर की आता है, और आता है, लेकिन आता है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे उसमें कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। क्रिया विशेषण में अगर वाक्य में आपको आज, कल, अब, परसों, यहाँ, वहां, इधर, उधर, कैसे, क्यों देखने को मिल जाए, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि उसमें कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। पहली बात तो आपको पता है कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, ये भी मैंने बताया कि अगर वाक्य के बीच में आ जाता है, और, परंतु, इसलिए, यदि, क्योंकि, अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो आया है, तो अगर समुच्चय बोधक अव्यय ऑप्शन में रहेगा और निपात अव्यय दोनों रहेगा, तो ये दोनों की पहचान हो गई कि तो निपात अव्यय में भी आता है, तो समुच्चय अव्यय में भी आता है। तो दोनों समुच्चय बोधक अव्यय और निपात अव्यय अगर तो क्वेश्चन में पूछ लिया है तो दोनों एक साथ नहीं देंगे, तो इतना आपको याद रखना है। अब बचता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय आपको समझने के लिए बस आपको तीन चीजें याद रखना है, का, की, के। का, की, के कौन सा, संबंध बोधक। संबंध बोधक यही है। अगर इसको आपको पहचानना है तो का, की, के, से, अगर ये आ जाता है, ये चारों अगर किसी भी वाक्य में आते हैं तो आपको बिना कुछ सोचे बोलना है उसमें संबंध बोधक अव्यय है। अब संबंध बोधक अव्यय आपको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज समझिए, निपात अव्यय में ही, भी, तो आएगा। विस्मयादि बोधक अव्यय में विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। चिन्ह ये है। क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण में जो अव्यय रहेगा उसका ज्यादा प्रभाव क्रिया पर पड़ेगा। अभी उदाहरण से हम समझ लेते हैं। समुच्चय बोधक में दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे राम और श्याम, तो और जोड़ रहा है तो और समुच्चय बोधक है। या दो वाक्यों को, मैं स्कूल गया और वह घर गया, तो इसमें दो वाक्यों को भी जोड़ रहा है, तो समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं। संबंध बोधक में मैं बताया कि का, की, के और से अगर बीच में आता है किसी भी वाक्य में तो संबंध बोधक। अगर ही, भी, तो या तक आता है तो निपात अव्यय रहेगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है तो विस्मयादि बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है ये मैंने बता दिया, ये आपके सामने दिख रहा है। अगर ये चारों अव्यय में से कोई नहीं होगा तो कौन सा अव्यय होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा। आपको समझ में आ गया। आप प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आया है कि आज दिन भर वर्षा होती रही। आज दिन भर वर्षा होती रही, तो इसमें दिन भर पर अंडरलाइन किया है, आज दिन भर वर्षा होती रही। तो वर्षा होने का कार्य पर किसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। पहली चीज तो चारों ऑप्शन से हम लोग खेलेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में मैं बताया कि या तो का, की, के या तो से आएगा वाक्य में। किस में आएगा, वाक्य में। तो वाक्य में नहीं आया है तो पहले ऑप्शन बी गया। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहीं पर दिख रहा है, नहीं, तो ऑप्शन डी भी गलत। और कहीं पर आपको और, लेकिन, की, ये वाला की मैं बात करता हूं जो बीच में जोड़ता है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये समुच्चय बोधक वाला ऑप्शन भी खत्म। अब देखिए, दिन भर का प्रभाव क्रिया पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो जिस भी अव्यय का प्रभाव क्रिया पर ज्यादा पड़ता है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। यानी कि आप बोल सकते हैं क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। तो दिन भर अव्यय है और क्रिया क्या है, क्रिया है वर्षा होना। तो वर्षा होना, दिन भर वर्षा होना, तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय है वर्तमान, नया तथा सुंदर। यहाँ पर आपको दो वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय दिख गया, यानी कि
समुच्चय बोधक अव्यय आपको यहाँ पर दिख रहा है, तथा, यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, तथा कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यहां से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा अव्यय है। ठीक है, अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि किसी भी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है अव्यय की परिभाषा। अब आप बोलेंगे कि कैसे मैं जानूं कि लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि एक अव्यय है कल, तो मैं उदाहरण ले लेता हूं, वह कल जाएगा, जाएगा। अब यहां पर अव्यय है कल और सब में परिवर्तन हो जाएगा, वह के जगह लड़की वाला वह हो जाएगा, यानी कि वह कल जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं गी भी कर दूं तो भी कल में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर कर दूं कि वे वे जाएंगे, वे जाएंगे, तो भी वे कल जाएंगे, तो भी कल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। या फिर स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, राम कल जाएगा, तब पर भी कल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? अव्यय में। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, अव्यय कहलाता है। निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही वाक्य अव्यय के भेद। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। भेद हो। अब उदाहरण है, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। यहाँ पर अच्छा रहेगा, ये क्वेश्चन की फॉल्ट है। तो यहाँ पर आया है लेकिन, और मैंने आपको बताया लेकिन किस में आएगा? लेकिन आता है समुच्चय बोधक में। विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। संबंध बोधक में क्या आता है? का, की, के और से आता है। क्रिया विशेषण में क्रिया पर अव्यय का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर लेकिन आया है, लेकिन संबंध बोधक तो है नहीं, यानी कि इसमें का, की, के आया नहीं है। समुच्चय बोधक ये है, विस्मयादि बोधक नहीं है क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं आया है, क्रिया विशेषण भी नहीं है। तो ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। यानी कि मैं बताया समुच्चय बोधक अव्यय में और, की, लेकिन, क्योंकि, तथा, ये सब शब्द आते हैं। तो आपको ये भी समझ में आया होगा